हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे एआईएफएफ के बारे में, बिकॉज कल सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट में एआईएफएफ के दो इंपॉर्टेंट केसेस की हियरिंग थी, जहां पे कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें उन हियरिंग के बाद देखने को मिला है। तो सबसे पहले अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग केस चल रहा है उसकी बात करें, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो नया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी क्लॉजेस है उसमें अगर किसी भी स्टेक होल्डर को जो ऑब्जेक्शन है उनका उन्होंने यहाँ पे हियरिंग किया, जिसमें एएफएफ, स्टेट अफेयर्स, क्लब्स या फिर प्लेयर्स, किसी को भी जो ऑब्जेक्शन है उनके बारे में बातचीत हुई। जहाँ पे वन ऑफ द ऑब्जेक्शन इस की जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन किया गया है कि जो भी आपके ऑफिस बीयरर्स है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, एक्सको मेंबर हो, उन सबको भी 12 साल ही आप यहाँ पे एएफएफ में सर्व कर सकते हो, एंड उसमें भी 8 साल कंटिन्यूस, देन आपको 4 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा, एंड देन अगेन यू कैन सर्व ऑन अ 4 ईयर टर्म्स। तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन ये है कि भाई जो आपका नेशनल स्पोर्ट्स कोड है उसमें ये जो क्लोज है वो सिर्फ आपके प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, उस तरह के जो ऑफिस बेयरर्स है उनको ही लागू होता है, बाकी लोगों को नहीं होता। तो उनका ये पॉइंट था कि भाई बाकी जो यहाँ पे एक्सको मेंबर्स है उनको इस क्लोज से बाहर रखना चाहिए, इस तरह का ऑब्जेक्शन था। दूसरा एक ऑब्जेक्शन ये था कि भाई जो आपका ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है शुड बी अलाइन विद द नेशनल स्पोर्ट्स कोड एंड फीफा के जो रेगुलेशन या फिर स्टेट्यूट्स है उनके साथ अलाइन होना चाहिए। तो इन क्लोजेस के बारे में बातचीत हुई है, एंड वन बाय वन जितने भी इस तरह के यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेस किए गए हैं फ्रॉम दी एनी स्टेक होल्डर्स, उसको भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, एंड देन जो फाइनल यहाँ पे हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रिगार्डिंग उनका वर्डिक्ट आएगा। तो ये अपडेट यहाँ पे मैं देखने को मिली है। नेक्स्ट हियरिंग की डेट भी दे दी गई है, सो वहाँ पे अगेन कंटिन्यू होगा ये सारी चीज़ें। दूसरा जो केस था वो था दिल्ली हाई कोर्ट में, जो यहाँ पे पुट आउट किया गया था फ्रॉम रंजीत बजाज साइड रिगार्डिंग दी अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल अनिल प्रभाकरन रिसेंटली, जहाँ पे उन्होंने बोला कि वो नेशनल स्पोर्ट्स कोड का वायलेशन करते हैं। तो उस ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट देते हुए अनिल कुमार प्रभाकरन, जो कि हमारे अभी सेक्रेटरी जनरल है, उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर स्टे दे दिया है। उन्होंने बोला है कि वी नीड टू स्क्रूटिनाइज दिस मैटर इन अ मच यू कैन से डीपर मैनर, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली केस ये है कि भाई अनिल कुमार प्रभाकरन सेक्रेटरी जनरल बनने से पहले वो एएफएफ की एक्सको कमेटी में थे, एंड नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अकॉर्डिंग ये चीज़ अलाउ नहीं होती। तो इसमें स्पोर्ट मिनिस्ट्री का भी जो से है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है नेक्स्ट हियरिंग में कि भाई अनिल कुमार प्रभाकरन एएफएफ एंड स्पोर्ट मिनिस्टर अपना जो यहाँ पे आंसर है वो यहाँ पे कोर्ट के सामने रखे, एंड देन आगे की हियरिंग होगी। बट एट द मोमेंट उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है, एंड लेट्स सी एएफएफ अब किस तरह से यहाँ पे उसका रिप्लाई देती है। एंड फीफा भी डेफिनेटली इस मैटर को देखेगा, क्योंकि दिस इज डायरेक्टली यू कैन से कि इन्वॉल्व अ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द एएफएफ, एंड किसको भी रखना है किसको नहीं रखना है वो थर्ड पार्टी बता रही है एएफएफ को। सो एज पर द फीफास रेगुलेशन वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, बट आई थिंक फीफा भी वेट करेगा कि भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है कोर्ट का, एंड एएफएफ क्या है उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करता है, एंड देन माइट बी वो इस मैटर को रिव्यू करके यहाँ पे जो मे बी बैन अगर लगना है तो बैन भी दे सकते हैं। तो देर आर ए लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, बट अभी के लिए स्टे दिया है, एंड उसमें भी नेक्स्ट वीक की डेट दे दी है। सो लेट्स सी वो भी कैसे यहाँ पे चल रहा है। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है इनके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं आईएसएल के कल खेले गए सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग के बारे में, जहाँ पे बीएफसी ने भाई 2-0 से एफसी गोवा को हरा दिया एट होम। एंड सबसे पहले तो अगर बात करें तो भाई क्राउड वाज ग्रेट, 20,000 ऑलमोस्ट फैंस यहाँ पे मैच देखने आए थे। सो दैट्स ग्रेट टू सी, बिकॉज मिडवीक गेम था, ऐसा भी नहीं था कि वीकेंड पे गेम था। उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कि उसी टाइम पे आरसीबी का भी जो गेम है वो साइड में चल रहा था, तो उसके बावजूद भी फैंस का आना, दैट्स सो उसके भाई बेंगलुरु में वी ऑलवेज सीन, चाहे वो नेशनल टीम खेली है या फिर इस तरह के मैचेस हुए उसमें भाई फैंस टर्न अप करते हैं। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। अगर हम मैच की बात करें तो आई थिंक ओवरऑल अ वेरी गुड गेम। आई थिंक एफसी गोवा भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल गेम में नहीं था, बट डेफिनेटली दे क्रिएटेड ए लेस नंबर ऑफ यू कैन से क्लियर कट चांसेस, बीएफसी क्रिएटेड ए मोर, एंड आई थिंक बीएफसी जो फाइनल थर्ड में है उनकी इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा थी कंपेयर टू एफसी गोवा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गोवा ने स्ट्रगल किया थोड़ा सा। मेरे को लगता है कि मनोहर मार्कस ने अगेन स्टार्टिंग 11 में आई थिंक थोड़ा सा मे बी यहाँ पे उनका जो मूव है वो बैकफायर किया। आई थिंक रोलिन बोर्जिस को शायद वो स्टार्ट करा सकते थे इस मैच में, दैट वुड बी ना यू कैन से कि बेटर मूव। एंड देखिए जिस तरह से मिडफील्ड ने डोमिनेट किया है, पेड्रो कैपो, सुरेश वांगजाम एंड नोगवेरा, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवर यू कैन से कि
यहाँ पे आउट प्ले कर दिया उन्होंने एफसी गोवा की मिडफील्ड काल में क्यों साहिल तोरा एंड बोरहा हरेराकाई। सो आई थिंक वो एक क्रूशियल रोल प्ले किया। अगेन ऑब्वियसली दैट फर्स्ट गोल वाज अ लिटिल बिट अनलकी कि यहाँ पे संदेश सिंघान का ओन गोल आया, एंड सेकंड गोल भी जिस तरह से उन्होंने कंसीड किया, नो डाउट नमक गिल भूतिया का बेहतरीन क्रॉस था, बट डिफेंसिवली काफी ज्यादा कल एफसी गोवा पुअर दिखी। जो उनकी स्ट्रेंथ थी वही कल यहाँ पे उस तरह से टर्न अप नहीं कर पाई। एंड ऑन द अदर साइड आई थिंक बीएफसी की जो यहाँ पे वीकनेस थी डिफेंस, उन्होंने कल सॉलिड परफॉर्मेंस दिया। आई थिंक जो कॉम्पैक्टनेस दिखाई है ऑल इंडियन बैकलाइन ने, आई थिंक दैट वाज अ कमेंडेबल फ्रॉम राहुल बेके, साना सिंह, रोशन सिंह एंड नामागिल भूतिया। सो ओवरऑल यू कैन से की कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम बीएफसी साइड। यहाँ पे क्लीन सीट भी रखी है, होम पे 2-0 की एक क्रूशियल लीड भी उन्होंने ले ली है। सो डेफिनेटली इन अवे लेग इट्स प्रेशर ऑन गोवा टू यू कैन से की मेक अ कमबैक। सो लेट्स सी सेकंड लेग में किस तरह से गोवा रिस्पॉन्स करती है, बट एट द मोमेंट I think BFC as a upper end. Let me know guys आपके क्या थॉट्स है इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अब बात करते हैं आज के दूसरे सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग के बारे में, जो कि है बिटवीन जमशेदपुर एफसी एंड मोहन बगान सुपर जायंट शील्ड विनर के बीच में। सो डेफिनेटली ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो भाई मोहन बगान इज दी यू कैन से की बेटर साइड, एंड जिस तरह से उन्होंने थ्रू आउट द सीजन परफॉर्मेंस भी दी है वो फेवरेट्स है। बट आई थिंक जमशेदपुर ने इस सीजन यहाँ पे अपने वेट से अबो पंच किया है, हमने देखा है थ्रू आउट द सीजन, एंड दे आर प्लेइंग एट होम। सो आई थिंक होम पे उनका जो रिकॉर्ड है वो काफी बढ़िया रहा है इस सीजन, क्राउड का भी सपोर्ट उनको जबरदस्त मिलता है, एंड आई थिंक दिस इज अ क्रूशियल मैच फॉर खालिद जमील। नो डाउट आपके पास एक और मैच इसके बाद है, बट आई थिंक होम पे अगर वो यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं कि स्लाइटेस्ट लीड भी लेके जाते हैं, देन आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर हिज टीम। एंड सामने वाली टीम यहाँ पे हमने देखा है कि दे हैव अ रियली गुड फायर पावर इन अप फ्रंट। तो आई थिंक दैट इज द चैलेंज फॉर खालिद जमील टीम की, देयर बैक लाइन नीड टू स्टेप अप। स्टीफन एजे वुड बी डेफिनेटली द की मैन इन दैट रोल, बट उसके साथ आई थिंक बाकी प्लेयरों को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। मोहन बगान की बात करें तो ऑब्वियसली आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड स्कोर, एंड नो डाउट उनके दो की प्लेयर मनवीर सिंह एंड अपुया इज डाउटफुल फॉर दिस मैच। मे बी मनवीर की जगह पे यहाँ पे सहल अब्दुल समद को वो विंग पे खिला दिया जाए, एंड अपुया की जगह पे आपके पास दीपक टांगरी या फिर अभिषेक सूर्यवंशी काफी या फिर इवन थापा, इस तरह के ऑप्शन भी है। सो लेट्स सी किस तरह के कॉम्बिनेशन वो खिलाते हैं, बट फ्रंट लाइन में ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ग्रेग स्टुअर्ट है, पेत्रातो से, मैकलरन है, क्यूमिंग से, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, आशिक कुरुनियान है, लिस्टन कोलासो है। सो दे कैन यू कैन सी की मेक अ कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू दी दैट काइंड ऑफ थिंग। सो आई थिंक डेफिनेटली मोहन बगान भले ही अवे में खेल रही है, बट स्टिल they are the favorites in this match. My prediction for this first leg is gonna be 2-1 in favor of Mohan Bagan. Let me know guys आपका क्या prediction है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं मोहम्मदान एससी के बारे में। तो उनके लिए भाई अच्छी खबर नहीं आ रही है। उनके प्लेयरों ने जो सुपर कप की यहाँ पे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्होंने भाई ट्रेनिंग में आने से मना कर दिया है या फिर ट्रेनिंग को उन्होंने एबंडन कर दिया है रिसेंटली ड्यू टू दी जो उनकी सैलरीज है वो पिछले 3 महीने की अभी तक पे नहीं की गई है फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, एंड 2-3 महीने पहले भी ये इश्यू सामने आया था। एंड बेसिकली जो सारा मामला है वो यहाँ पे क्लब ऑफिशियल्स, बंकर हिल एंड जो उनके दूसरे इन्वेस्टर है सराची ग्रुप, इन सब के बीच में है। एंड यहाँ पे इसी के चलते यहाँ पे कहीं ना कि ये यहाँ पे ऑफ द फील्ड जो मिसमैनेजमेंट है वो देखने को मिल रही है। दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर मोहम्मदान एससी कि उनके इन्वेस्टर एंड उनके ऑफिशियल के बीच में बात नहीं बन रही है। सो आई थिंक दिस अ बिग ट्रबल। लास्ट सीजन हमने देखा था हैदराबाद एफसी में जिस तरह की सिचुएशन बनी थी, तो इस सीजन मोहम्मदान एससी में ये सिचुएशन है, एंड लेट्स सी यहाँ पे कब तक ये इशू रिजोल्व होता है, एंड कौन सी पार्टी किस तरह से यहाँ पे रिएक्ट करती है वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स है, बता दीजिए कमेंट्स में। लास्ट में बात करनी है IWL2 के बारे में केवल, क्योंकि 2 इंटरेस्टिंग चीजें IWL2 में हुई। एक तो इंडियन एरोस की टीम ने यहाँ पे अपना पहला मैच खेला एंड 2-1 से वो इस मैच को जीत गए। सो दैट्स अ गुड थिंग टू सी, एंड एज वी ऑल नो कि इंडियन एरोस की टीम जो है उसकी एवरेज एज 15-16 साल की है, एंड दे आर यू कैन से की चैलेंजिंग दी हायर एज प्लेयर्स एंड स्टार्टिंग ऑन अ गुड नोट। सो लेट होप से कि अच्छा एक्सपोजर उनको मिलता रहे। दूसरी साइड इंटर काशी ने भी यहाँ पे अपनी वुमेन्स टीम का डेब्यू किया, पहला मैच खेला एंड 5-0 से वो मैच को जीत गए। सो दैट्स आल्सो गुड टू सी, एंड यूपी से भाई पहली टीम यहाँ पे वुमेन्स टीम इस तरह से खेल रही है। एंड यहाँ पे जो आप देखेंगे उन्होंने जो उनकी स्क्वाड है उसमें काफी सारे उनके लोकल प्लेयर को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अपनी टीम में डाला है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू सी, एंड लेट होप सो कि इंटर काशी इसी तरह से भाई यहाँ पे यूपी जैसे स्टेट में अगर वो एक वुमेन्स टीम, मेंस टीम, एकेडमी, इन सब में भाई यहाँ पे बेहतरीन काम करता है
then we can get a lot more talent in Indian football, चाहे वो men's हो चाहे women's हो, because as we all know कि भाई UP has a big population, so and there is a good talent also available. So I think that's a great start for Intercasi also. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको पसंद आया होगा. Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe, curious study. जय हिंद, जय भारत.